चंदन है तो महकेगा ही, आग में हो या पानी में। अमृत है तो छलकेगा ही, राग में हो या वाणी में। हम निश्चित ही पहुँचेंगे, हमें मत करो मजबूर। हमारे पैरों को पता है मंजिल है कितनी दूर। नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है। आज वसंत पंचमी का दिन है और आज हमने जनवरी, फरवरी और मार्च माह 2025 के लिए जो करंट अफेयर्स महत्वपूर्ण है उसको हमने आज व्यवस्थित तरीके से आप लोगों के लिए उपलब्ध कराने का प्रयास किया है। हमारा प्रयास रहेगा कि अगले 15 दिन के भीतर हम आपको संपूर्ण करंट अफेयर्स दिसंबर तक का उपलब्ध करा दें, ताकि आप इसको रिवीजन करना शुरू कर दें। और इसके बाद मार्च के माह में 15 मार्च के आसपास हम आपके लिए क्रॉनिकल, घटनाचसार और इसके अतिरिक्त आपकी क्रोनोलॉजी एक पत्रिका आती है। इनको मैं अपने दृष्टिकोण में बहुत ही टॉप मोस्ट पत्रिकाएं मानता हूँ। इन तीनों पत्रिकाओं का मर्ज करते हुआ एक कंपाइलेशन वीडियो और एक कंपाइलेशन पीडीएफ आपके लिए उपलब्ध कराया जाएगा, जिसके बाद शायद ही कोई विरला करंट अफेयर्स का क्वेश्चन होगा जो आयोग पूछेगा और आपके किसी भी सेशन के किसी भी पेपर में, याद केवल एक सेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, जो चारों शिफ्ट होंगी, चारों शिफ्ट का कोई भी शिफ्ट होगा, आपका एक भी प्रश्न बाहर से नहीं फंसेगा। हालांकि अभी जब आप इस 60 नोट्स को पढ़ेंगे तब आप खुद महसूस करेंगे कि इसका स्तर क्या है। चलिए हम लोग देखते हैं जनवरी 2025 का करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स का केवल इतना उद्देश्य नहीं होता है कि आप एग्जैक्ट डेटा पढ़ लें, उसमें भी महत्वपूर्ण होता है कि आपके आयोग आपसे क्या पूछ सकता है। तो पहला करंट अफेयर्स है प्रवासी शिखर सम्मेलन। तो प्रवासी शिखर सम्मेलन का आयोजन 2025 में 18वें क्रम का था और इसका आयोजन उड़ीसा के राजधानी भुवनेश्वर में किया गया 8 से 10 जनवरी के बीच। इसके मुख्य अतिथि के रूप में ट्रिनिडाड और टोबैको के राष्ट्रपति क्रिस्टीना कंगासू भारत आए थे और इस वर्ष जो प्रवासी शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ उसका विषय था विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान। प्रवासी भारतीय सम्मेलन क्यों मनाया जाता है, जब इस पर बात करते हैं तो महात्मा गांधी की दक्षिण अफ्रीका से भारत वापसी पर प्रवासी भारतीय सम्मेलन मनाने का क्रम शुरू हुआ। और आप लोग कमेंट करिएगा पहली बार प्रवासी भारतीय सम्मेलन कब मनाया गया था। जहाँ तक मैं याद कर पा रहा हूँ, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, आप लोग इसको डेटा को सही करिएगा, 2015 में पहली बार प्रवासी भारतीय सम्मेलन मनाया गया था। और मैं गलत हूँ तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और तो हम लोग क्या देखें कि प्रवासी भारतीय शिखर सम्मेलन 2025 जो 18वें क्रम का था भुवनेश्वर में आयोजित किया गया और ट्रिनिडाड एंड टोबैको के राष्ट्रपति क्रिस्टीना कंगासू उसके मुख्य अतिथि थे और थीम के रूप में विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान, इसकी थीम पर इसको आयोजित किया गया था। हाल ही में कर्नाटक सरकार के वन विभाग के द्वारा वन्य जीवों को बचाने के लिए या वन्य जीव अपराधों के लिए एक ऑनलाइन एफआईआर व्यवस्था लॉन्च की गई है और उसका नाम है गरुड़ाक्षी। गरुड़ाक्षी अर्थात गरुड़ाक्षी। तो गरुड़ाक्षी ऐप का संबंध किससे है? वन्य जीव अपराधों के लिए एफआईआर दर्ज करने का एक विकल्प तैयार किया है कर्नाटक सरकार ने। हाल ही में भारत में नीमेसुलाइड आप लोग टेबलेट्स खाते हैं जब बुखार आ जाता है आपको, इसका गिद्धों पर विषैला प्रभाव पड़ रहा है, इसलिए इसको भारत सरकार ने इसको हाल ही में बैन कर दिया है। ये अच्छा क्वेश्चन है। बात करें हाल ही में बोत्सनिया में सेवडालिका जो एक पारंपरिक प्रेम गीत है, बहुत ज़्यादा इसको बनाने वाले लोग बोत्सनिया में रहते हैं, उसको हाल ही में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है। यूनेस्को द्वारा प्रत्येक देशों के जो अति महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं उनको अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल किया जाता है। उनमें से हाल ही में सेवडालिका जो कि बोत्सनीवा का पारंपरिक प्रेम गीत है, उसे यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है। बात करें अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में दोबारा डोनाल्ड ट्रंप 20 जनवरी 2025 को राष्ट्रपति बने और ये इनका संबंध रिपब्लिक पार्टी से है। इसके बाद जैसे इन्होंने राष्ट्रपति पद ग्रहण किया, हो सकता है परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट नहीं, पर आप लोग देख लीजिए कि इन्होंने वापसी करती ही WHO से अमेरिका को वापस कराया। पेरिस जलवायु समझौते से
अमेरिका अलग हुआ और मैक्सिको की खाड़ी का नाम बदलकर अमेरिका की खाड़ी इन्होंने कर दिया। तो ये इसके बाद हम लोग चलते हैं अगले करंट अफेयर्स के पृष्ठ पर। और अगले पृष्ठ पर हम क्या देखेंगे, सीन। सीन क्या है? तो सीन पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में आया एक चक्रवात है और इस चक्रवात के कारण ऑस्ट्रेलिया में भारी भरकम नुकसान हुआ। ऑस्ट्रेलिया का जनजीवन प्रभावित हुआ और सैकड़ों लोग बेघर हो गए और तकरीबन 300 लोगों की मृत्यु भी इस चक्रवात के कारण हुई। सीन ऑस्ट्रेलिया। बात करें भारत मंडपम की, तो भारत मंडपम का महत्व इस बात पर है कि हाल ही में दिल्ली में राष्ट्रीय जनजातीय स्वास्थ्य सम्मेलन 2025 का आयोजन भारत मंडपम दिल्ली में ही किया गया था। प्रायः ऐसा देखा जाता है कि पाकिस्तान सीमा बॉर्डर पर घुसपैठिए लगातार कुछ न कुछ कार्यक्रम करते रहते हैं। उन घुसपैठियों को मार गिराने के लिए और अवांछनीय गतिविधियों को रोकने के लिए बीएसएफ के द्वारा ऑपरेशन सर्द हवा का गठन किया गया और इस अभियान के तहत लगातार छापेमारी की गई और बॉर्डर को सुरक्षित करने का प्रयास किया गया। ऑपरेशन सर्द हवा जो बीएसएफ के द्वारा घुसपैठ को रोकने के लिए चलाया गया था। बात करें हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान। 24 जनवरी को सबको पता है 24 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ था। ये जो हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान है, इस अभियान के तहत भारतीय नागरिकों को जागरूक किया जाता है और राष्ट्रपति जगदीश धनखड़ के द्वारा नई दिल्ली में इसके तहत बाड़मेर राजस्थान में, गुवाहाटी असम में और प्रयागराज यूपी में कुछ क्षेत्रीय कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसका कोई खास महत्व नहीं है, बस आपके लिए महत्वपूर्ण इतना है कि हमारा संविधान हमारा सम्मान कार्यक्रम कब चालू हुआ, 24 जनवरी 1950 को। किसके द्वारा? उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़ के द्वारा। प्रेवो सुबियांटो ये कौन है? ये भारत में 76वें गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि बने थे। इस प्रश्न को गौर से देखिए, आपको कुछ याद आ रहा होगा। यूपीएचएससी विज्ञापन संख्या 51 में प्रश्न आया था क्या? जाइएगा, चारों सीट उठाइएगा, आपको प्रश्न मिल जाएगा। तो भारत के 76वें गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रेबोवो सुबियांतो भारत यात्रा पर आए थे। बात करें आर्द्रभूमि की, तो यूपी में नोएडा के निकट जेयर एयरपोर्ट के पास हाल ही में धनौरी नाम की एक आर्द्रभूमि ढूंढी गई है, जिससे हाल ही में एनजीटी के द्वारा वेटलैंड घोषित करने के लिए यूपी सरकार को दिशा निर्देश दिया गया है। धनौरी आर्द्रभूमि, ग्रेटर नोएडा। हम लोग चलते हैं अगले फैक्ट की तरफ। तो मध्य प्रदेश भारत का पहला ऐसा राज्य बन गया है जो अपने 17 धार्मिक शहरों में शराब बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। संजय क्या है? युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली है जिसे रक्षा मंत्री द्वारा हाल ही में लॉन्च किया गया है। संजय। नीति आयोग के द्वारा राजकोषीय स्वास्थ्य सुधार के लिए राजकोषीय स्वास्थ्य सूचक यानी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक जारी किया गया है, जिसमें पहले स्थान पर उड़ीसा रहा। इसी में वेटलैंड सिटी ग्रुप में पहले स्थान पर इंदौर और दूसरे स्थान पर उदयपुर भी रहा, राजकोषीय स्वास्थ्य नीति के तहत। बात करें विश्व का सबसे बड़ा डाटा सेंटर भारत में कहाँ स्थापित किया जा रहा है? जामनगर। जामनगर कहाँ पड़ता है? गुजरात में। हाल ही में कवचम नाम की आपदा चेतावनी प्रणाली केरल सरकार के द्वारा स्थापित की गई है, जिसका उद्देश्य है कि कभी भी कोई प्राकृतिक आपदा आने के पूर्व केरल सरकार को कवचम के माध्यम से सूचना दे दी जाएगी। अब हम लोग चलते हैं खेलकूद की तरफ। हम लोग देखते हैं कि आयोग के द्वारा 4 चीज़ों पर ध्यान दिया जाता है और हमारे सिलेबस में भी 4 चीज़ लगी हैं। पहला टॉपिक है खेल, दूसरा है राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं, तीसरा है विज्ञान के क्षेत्र में योगदान और चौथा है प्रमुख व्यक्तित्व। और हमारा जो करंट अफेयर्स बहुत ध्यान से देखिएगा इन्हीं 4 के आसपास घूम रहा है। हम लोग सिलेबस के इतर कुछ भी नहीं पढ़ेंगे, लेकिन सिलेबस में कुछ छोड़ेंगे भी नहीं। जीएस में सिलेबस तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, लेकिन किसी भी आयोग का जो पीवाईक्यू होता है उसको हम इस रूप में जरूर पढ़ेंगे। और कहीं धोखे से, जैसे इस बार क्या हुआ कि विज्ञान सिलेबस में नहीं था पर फिर भी सिलेबस के 2 क्वेश्चन डाल दिए गए थे, तो उन नॉर्मल क्वेश्चंस को हम जरूर देखेंगे एक नज़र में, भले उनको याद करें या ना करें।
लेकिन जो सिलेबस है उसको हम बिल्कुल शब्दशः पढ़ेंगे। चलिए आगे चलते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में क्या हुआ? तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 का पुरुष एकल विजेता बने आपके जैनिक सिनर जो इटली के रहने वाले हैं, और महिला एकल की विजेता बनी मेडिसन कीज जिनका संबंध यूएसए से है। तो पुरुष एकल किसने जीता था? इटली के जैनिक सिनर ने, और महिला एकल जीता था मेडिसन कीज यूएसए। अगला पॉइंट है पैराक्वाट। ये पैराक्वाट क्या है? तो यह एक शाकनाशी है जिसे केरल की एक अदालत 24 वर्षीय महिला से जिसे केरल की एक अदालत ने 24 वर्षीय महिला से मृत्युदंड प्रदान करने के लिए दिया गया है। पैराक्वाट यानी एक 24 वर्षीय महिला को मृत्युदंड प्रदान करने के लिए पैराक्वाट नाम का एक दवा दिया गया है, जिसके द्वारा मृत्युदंड स्वीकार दिया गया है। बड़ा इंपॉर्टेंट है पैराक्वाट। अगले फैक्ट पर हम चलते हैं। गणतंत्र दिवस परेड 2025। इस परेड का ये प्रश्न देखिएगा, इसको बताइएगा यूपीएससी विज्ञापन 51 पेपर में था या नहीं। गणतंत्र दिवस परेड 2025 सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार किस यूपी के महाकुंभ को प्रदान किया गया? और सेकंड पुरस्कार मिला त्रिपुरा के खर्ची पूजा को जो त्रिपुरा में आयोजित होती है उसकी झांकी को सेकंड, और यूपी में महाकुंभ को सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार गणतंत्र दिवस परेड 26 जनवरी 2025 को प्रदान किया गया। आगे हम लोग बात करेंगे ये भारसवास्त्र क्या है। यह ड्रोन को मारने वाला प्रणाली है। इसे भारत के द्वारा ही विकसित किया, इसका नाम भारसवास्त्र रखा गया है। भास से भारत अर्थात भारसवास्त्र। स्पेस वॉक का विश्व रिकॉर्ड चीन के 2 अंतरिक्ष यात्री कैरे जुझे और सोंग लिंग डोंग ने 9 घंटे 6 मिनट तक अंतरिक्ष में टहलने का रिकॉर्ड बनाया, और इस पूरे रिकॉर्ड को चीन के 2 अंतरिक्ष यात्री कैयो जुझे और सोंग लिंग डोंग ने स्पेस वॉक का विश्व रिकॉर्ड बनाया था। 9 घंटे 6 मिनट तक लगातार टहलते रहे, और इसे विश्व का सर्वश्रेष्ठ स्पेस वॉक का विश्व रिकॉर्ड भी दर्ज होता है। बात करें स्विट्जरलैंड में बुर्का व नकाब पर प्रतिबंध लगा दिया है। बात करें पद्म पुरस्कार 2025 की। यूपीएससी 51 पेपर फिर चलते हैं, ध्यान से देखिएगा, आपको याद आता जाएगा। तो कुल 139 लोगों को पद्म पुरस्कार 2025 प्राप्त हुए। इनमें से पद्म विभूषण शारदा सिन्हा बिहार, पद्म भूषण 19 लोगों को, और पद्मश्री 113 लोगों को मिला। तो आप जोड़िए एक बार, 113 और 19 कितना हुआ? 132, और 7 लोगों को मिला आपका पद्म विभूषण। पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण। अब पद्म भूषण किनको किनको मिला, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग आगे देखने का प्रयास करेंगे। इस फैक्ट को जब हम लोग विस्तृत व्याख्या वाला वीडियो देखेंगे, जब हम लोग वार्षिकांक देखेंगे, उसमें कवर करेंगे पूरे सातों, क्योंकि हमने प्रयास किया था कि आपको चीज़ें इस रूप में उपलब्ध कराई जाएं कि धीरे धीरे आपका डेटा समझे और आप उसके प्रति जानकार होते जाएं। चलिए हम लोग चलते हैं फरवरी महीने की तरफ। फरवरी मंथ 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया गया था। हाल ही में पार्वती अर्गा गोंडा को रामसर स्थल में विश्व आर्द्रभूमि दिवस का आयोजन इस वर्ष किया गया था, और विश्व आर्द्रभूमि दिवस की थीम थी हमारे साझा भविष्य के लिए आर्द्रभूमियों का संरक्षण। अब हम लोग चलते हैं फिर पेपर की ओर। आप लोग याद करिए इनमें से कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। हाल ही में 4 नए रामसर स्थलों की घोषणा की गई है। उधवा झील झारखंड में है, खेचे ओपलरी सिक्किम में, तीर्थगल और सक्करकोटई तमिलनाडु में। फिर से आप ध्यान कीजिए, तीर्थगल और सक्करकोटई तमिलनाडु में, खेचे ओपली सिक्किम में, और उधवा झील झारखंड में। इसके बाद जून में ही खीचन और मेनार इन नाम से 90 और 91 क्रम का रामसर स्थल बने, और अब तक भारत में फरवरी के माह में 93 रामसर स्थल हो चुके थे। गोकुल झील फिर बिहार में बनी, और उदयपुर झील भी बिहार में बनी। गोकुल झील बिहार, उदयपुर झील बिहार 2, जिनको 92 और 93 नंबर का कहा गया, और खींचन व मेनार राजस्थान में 90 और 91 नंबर के। नोट्स, इससे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट
जो आपको पता होना चाहिए कि भारत का पहला रामसर स्थल क्या है, तो इसका सही जवाब आपका चिल्का झील 1981। बात करें कर्नाटका की। कर्नाटका ने गरिमा से मृत्यु को लागू करने वाला कर्नाटक भारत का पहला राज्य बन गया है। कर्नाटक आधिकारिक रूप से नक्सल मुक्त घोषित होने वाला भारत का पहला राज्य बन गया। यहाँ की अंतिम नक्सली ने हाल ही में क्या किया, अपने आप को सरेंडर किया और आत्मसमर्पण किया। उसका नाम था लक्ष्मी। अगला फैक्ट, आइस ब्रेकर ये क्या है। परमाणु ऊर्जा से संचालित रूसी जहाज जो कारा सागर अर्थात आर्कटिक सागर में मालवाहक जहाज से टकराने के कारण चर्चा में रहा, वो था आइस ब्रेकर। आइस ब्रेकर क्या था, एक रूसी जहाज है जो परमाणु ऊर्जा से संचालित था और आर्कटिक सागर अर्थात कारा सागर में मालवाहक जहाज से टकरा गया। इसलिए हाल ही में मन मित्र नाम से एक व्हाट्सएप सेवा शुरू हुई है। इस व्हाट्सएप सेवा के द्वारा नागरिकों को विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है। और यह सेवा किस राज्य में शुरू की गई है, सही जवाब आपका आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश सरकार ने मन मित्र व्हाट्सएप सेवा के माध्यम से नागरिकों के लिए विभिन्न प्रकार की सेवाएं शुरू की हैं। अब आते हैं हम लोग ऑपरेशन गेरा पर। यह ऑपरेशन गेरा क्या है, तो महाकुंभ 2025 में प्रयागराज की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए यूपी सरकार के द्वारा ऑपरेशन गेरा एक अभियान चलाया गया जो सुपरमोस्ट है। इक्वेरियन सैन्य अभ्यास, इसके बारे में हमने आपको कल ही बताया था और पिछली बार जब हम लोग पढ़ रहे थे, याद करिए, इक्वेरियन के लिए मैंने इक्वेरियन शब्द का अर्थ भी आपको बताया था। आप लोग कमेंट करिएगा, आप देखिएगा करंट अफेयर्स का वीडियो जो मैंने आपको पढ़ाया है, पीछे पढ़ा हुआ है कि भारतीय सेना और मालदीव की सेना के बीच एक सैन्य अभ्यास है जो हर वर्ष आयोजित किया जाता है और इस वर्ष इसका आयोजन मालदीव में किया गया था और ये 13वां संस्करण है। ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बात ये पता होना चाहिए कि इक्वेरियन किन किन देशों के बीच का सैन्य अभ्यास है। वाराणसी, देश का पहला हिंदी साहित्य भाषा संग्रहालय बनाने की घोषणा वाराणसी में की गई है। वाराणसी में ही राज्य का पहला स्मार्ट विद्यालय वाला जिला बन गया है। 3D ट्विन मैपिंग वाला शहर भी बन गया है वाराणसी। ये थे वाराणसी से संबंधित कुछ अति महत्वपूर्ण फैक्ट। हम लोग चलते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण फैक्टों की तरफ। फिलीपींस क्या है, हाल ही में खाद्य सुरक्षा आपातकाल की घोषणा करने वाला फिलीपींस विश्व का प्रमुख देश बन गया है। तो क्या हुआ, फरवरी माह में फिलीपींस में खाद्य सुरक्षा आपातकाल की घोषणा की गई। सुपर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं ग्रैमी पुरस्कार 2025 की। ग्रैमी पुरस्कार संगीत के नोबेल के बराबर इसको माना जाता है और इस बार बेस्ट एल्बम का अवार्ड काऊ वाई कॉटर को दिया गया जो बेयोंस यूएसए की गायिका का एक एल्बम है। ग्रैमी पुरस्कार सुपर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बेस्ट एल्बम का अवार्ड काऊ वाई कॉटर को दिया गया जो यूएसए की गायिका का एक एल्बम है। हम लोग बात करते हैं वांग न्यू ब्रिज की। भूटान में स्थित इस ब्रिज को ध्वस्त करने के लिए केंद्रीय खनन व ईंधन अनुसंधान को जिम्मेदारी दी गई है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये भूटान में स्थित है लेकिन भारत सरकार के केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान विभाग को इस ब्रिज को ध्वस्त करने की जिम्मेदारी भूटान सरकार ने भारत को सौंपी है। वांग न्यू ब्रिज हाल ही में अटलांटिक महासागर को तैरकर पार करने वाली भारत की पहली महिला कौन बनी है, तो वह है आपकी अनन्या प्रसाद। अटलांटिक महासागर को तैरकर पार करने वाली भारत की पहली महिला बनी है अनन्या प्रसाद। देश का पहला बायो बैंक हाल ही में दार्जिलिंग कहाँ पड़ता है आप लोग बताइए, सिक्किम में तो नहीं है दार्जिलिंग, या पश्चिम बंगाल में, कमेंट करिएगा। देश का पहला बायो बैंक दार्जिलिंग में स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। अब हम लोग बात करते हैं A239 क्या है। यह विश्व का सबसे बड़ा हिमखंड है जो अंटार्कटिका से टूटकर आगे की ओर बढ़ रहा है। A239। आगे हम लोग बात करते हैं सृजनम क्या है। फिर देखिए सिलेबस को, वही 4 टॉपिक, उन्हीं के आसपास पूरा कंटेंट बन रहा है। भारत का पहला स्वदेशी ऑटोमेटिक मेडिकल ट्रीटमेंट प्लांट है सृजनम। भारत का पहला स्वदेशी ऑटोमेटिक मेडिकल ट्रीटमेंट प्लांट है आपका सृजनम। ऑपरेशन डेविल हंट, शेख हसीना के परिवार एवं उनके पार्टी से लोगों को बचाने के लिए बांग्लादेश में चलाया गया एक अभियान है ऑपरेशन डेविल हंट। हम लोग चलते हैं अगले करंट अफेयर के हिस्से की तरफ। सोहेली अख्तर कौन है।
बांग्लादेश क्रिकेट महिला खिलाड़ी के द्वारा कि एक बहुत अच्छी क्रिकेटर हैं सोहेली अख्तर, उन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाए गए और उनको बैन कर दिया गया है। पयोधी, सुपर मोस्ट इम्पॉर्टेंट, नई दिल्ली एम्स में स्थापित मानव मिल्क बैंक का नाम पयोधी रखा गया है। राज्यसभा द्वारा इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायाधीश शेखर यादव के खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव तो लाया गया लेकिन वो पारित नहीं हुआ, इसलिए शेखर यादव का नाम हर व्यक्ति की जुबान पर था फरवरी के महीने में। बात करें 38वें राष्ट्रीय खेल की, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट खेल सिलेबस में बिल्कुल सामने से लिखा हुआ है। 38वें राष्ट्रीय खेल का उद्घाटन 28 जनवरी को, जब इसका आयोजन 13 फरवरी से किया जाना है। फर्स्ट रैंक पर रही सेना की टीम, सेकंड रैंक पर रहा महाराष्ट्र। राष्ट्रीय खेल से संबंधित कुछ और बातें आपको पता होनी चाहिए कि आज राष्ट्रीय खेल का आयोजन किस शहर में किया गया था। सोचिए और कमेंट करके बताइएगा। केशव कुंज ये क्या है? तो हाल ही में आरएसएस का 12 खंड का एक बेहतरीन भवन नई दिल्ली में बनकर तैयार हुआ है और इस आरएसएस के कार्यालय को केशव कुंज नाम दिया गया है। मोदी है तो मुमकिन है। अगला, ब्रिटिश पैराधावक हैं जो अंतरिक्ष में जाने वाले पहले दिव्यांग अंतरिक्ष यात्री बने हैं, जॉन मैकफॉल। ब्रिटिश पैराधावक जो अंतरिक्ष में जाने वाले पहले दिव्यांग अंतरिक्ष यात्री बने हैं आपके जैन मैकफॉल। तो गुटखा पान मसाला पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने वाला राज्य हाल ही में क्या बना है? सही जवाब आपका झारखंड। हम लोग आज का अंतिम माह कवर करने जा रहे हैं, मार्च 2025। हमारा प्रयास रहेगा कि 30 मिनट से ज़्यादा लंबा वीडियो ना हो। वीडियो को बहुत 60 मिनट लाने का प्रयास करेंगे, लेकिन कोई भी इंपॉर्टेंट फैक्ट छूटना नहीं चाहिए, भले ही समय आपका ज़्यादा क्यों ना लग जाए। वो विद्यार्थी जो हमारे संस्थान के द्वारा संचालित टेस्ट सीरीज में प्रतिभाग करना चाहते हैं या अपने आप को 25 से अधिक अंक के साथ इस परीक्षा को पास करना चाहते हैं और हर कीमत 25 से अधिक क्वेश्चन करना चाहते हैं, वो 9653045213 नंबर व्हाट्सएप करके हमारे सेशन से जुड़ सकते हैं। चलिए हम लोग चलते हैं पुनः करंट अफेयर्स की ओर। मार्च 2025 स्वावलंबी पहल। नीति आयोग के द्वारा महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए 1 मार्च 2025 को चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से स्वावलंबी पहल को लॉन्च किया गया है। रे अल्फ्रेड सेक, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर एक साथ सक्रिय होने वाला चक्रवात है आपका रे अल्फ्रेड और सेक। अगला है ब्लू घोस्ट मिशन, सुपर मोस्ट इंपॉर्टेंट। चंद्रमा की सतह पर उतरने वाला यह एक निजी मिशन है जिसे हाल ही में अमेरिका की एक निजी कंपनी के द्वारा भेजा गया है। ब्लू घोस्ट मिशन। वोलगार्ड 3 क्या है? वोलगार्ड 3 हाल ही में कपास की एक नई प्रजाति खोजी गई है जो कीटरोधी है। वियतना 19 क्या है? ब्राज़ील की एक ओंगोल गाय की प्रजाति है जो 40 करोड़ में बेचे जाने के कारण चर्चा में रही। वियतना 19 ओंगोल गाय की प्रजाति ब्राज़ील की। गांडीव क्या है? सुपरमोस्ट है और पेपर में पूछा गया है। हवा से मार करने वाली मिसाइल है जिसे डीआरडीओ के द्वारा विकसित किया गया है। इसकी मारक क्षमता 190 से 340 किलोमीटर है। गांडीव। प्रोजेक्ट हिफाजत, पंजाब सरकार के द्वारा महिला एवं बच्चों को शोषण एवं हिंसा से बचाने के लिए शुरू किया गया है प्रोजेक्ट हिफाजत। प्लास्टिक आइस 7, वैज्ञानिकों द्वारा पानी की चौथी अवस्था की खोज की गई है। यदि ठोस, द्रव और गैस के बाद यही चौथी अवस्था होगी। हम लोग बात करते हैं जयश्री वेंकटेशन, ये क्या है? अर्थ केयर ट्रस्ट के संस्थापक हैं जयश्री वेंकटेशन। इन्हें रामसर पुरस्कार भी प्रदान किया गया है। रामसर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय बन गई हैं जयश्री वेंकटेशन, सुपर मोस्ट इंपॉर्टेंट परीक्षा के दृष्टिकोण से। जयश्री वेंकटेशन अर्थ केयर ट्रस्ट के संपादक हैं। इन्हें हाल ही में रामसर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और रामसर पुरस्कार जीतने वाली ये पहली भारतीय बन गई हैं। ऑस्कर अवार्ड 2025, इसे फिल्मों का नोबेल भी कहा जाता है। बेस्ट फिल्म इनोरा, डायरेक्टर सी बेकर। बेस्ट एक्ट्रेस माइकी मेडिसन। बेस्ट एक्टर एड्रियन ब्रॉडी। फिर देख लेते हैं बेस्ट फिल्म इनोरा, डायरेक्टर सीन बेकर, बेस्ट एक्ट्रेस माइकी मेडिसन और एक्टर एड्रियन ब्रॉडी। अंजू राठी राणा विधि मंत्रालय के विधिक मामलों के विभाग द्वारा नियुक्त की गई पहली महिला सचिव हैं। विधि मंत्रालय के विधिक मामलों के विभाग द्वारा नियुक्त की गई पहली महिला सचिव बनी है अंजू राठी राणा। माधव टाइगर रिजर्व, ये क्यों चर्चा में रहा?
तो हाल ही में माधव टाइगर रिजर्व को भारत का 58वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है और यह शिवपुरी जिले में स्थित है। गोल्डन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम अमेरिका द्वारा विकसित नया एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है। इसे वहाँ की सुरक्षा एजेंसी द्वारा लॉन्च किया गया है, गोल्डन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम। हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। डी वोटर्स, डाउटफुल वोटर्स असम में मतदाताओं की एक ऐसी श्रेणी है जो नागरिकता का सबूत नहीं दे पा रहे हैं। ऐसे मतदाताओं को डी वोटर्स कहा जाता है। चुनाव के द्वारा 1997 से ही डी वोटर्स को मतदान की अनुमति प्रदान नहीं की गई है। हाल ही में असम के विपक्ष द्वारा उनकी दुर्दशाओं को लेकर चिंता व्यक्त की गई है, जिसका ये कारण चर्चा में रहा। फिर से सुन लीजिए, क्या है डी वोटर्स अर्थात डाउटफुल वोटर्स असम के मतदाताओं के लिए जो 1997 से ही वोट नहीं दे पा रहे हैं। रणजी ट्रॉफी 2025 में क्या हुआ? खेल विजेता रहा विदर्भ, हराया था केरला को। कबड्डी विश्व कप 2025 इसका आयोजन हुआ आपका मिडलैंड इंग्लैंड में। विजेता रहा भारत। भारत की पुरुष टीम के कैप्टन मंधीराम और महिला टीम कैप्टन शिल्पा। तो कबड्डी विश्व कप पुरुष भी भारत ने जीता और महिला भी भारत ने जीता। पुरुष टीम के कप्तान थे मंधीराम और महिला टीम कप्तान थी कैप्टन शिल्पा। बात करें इसका आयोजन मिडलैंड इंग्लैंड में हुआ। यूनेस्को संभावित शहर, भारत द्वारा यूनेस्को संभावित शहर की सूची में 8 स्थानों का नाम दिया गया है। वो स्थान कौन कौन से हैं? वाराणसी गंगा घाट, कांचीपुरम मंदिर तमिलनाडु, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश, सैन्य वास्तुकला स्थल महाराष्ट्र, हीरे वैगल मेगार्थिक साइट कर्नाटका, भेड़ा घाट मध्य प्रदेश। हम लोग चलते हैं आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 पर। इसका आयोजन हुआ पाकिस्तान में, लेकिन भारत के सभी मैच दुबई अर्थात यूएई में ही आयोजित किए गए। इसका विजेता था भारत, न्यूजीलैंड को हराकर। मैन ऑफ द मैच फाइनल के बने रोहित शर्मा। मैन ऑफ द सीरीज टूर्नामेंट मिला रविंद्र न्यूजीलैंड को। विश्व गुणवत्ता रिपोर्ट 2025 IQAR संस्था के द्वारा प्रकाशित विश्व का सर्वाधिक प्रदूषित शहर बर्नीहाट मेघालय, विश्व का सर्वाधिक प्रदूषित राजधानी शहर नई दिल्ली, विश्व का सर्वाधिक प्रदूषित देश 4, भारत का स्थान रहा 5वां। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2025 सम्मानित किया गया राम सुतार जी को, जिनका भी हाल ही में निधन हो गया है। खंजर युद्धाभ्यास सबको पता है, भारत और किर्गिस्तान के सैन्य सेनाओं के बीच अभ्यास मनाया जाता है खंजर, जिसका आयोजन किर्गिस्तान में किया गया। सिपरी रिपोर्ट 2025 हथियारों के आयात के संदर्भ में रिपोर्ट जारी किया गया, जिसमें सर्वाधिक उत्पादक देश यूक्रेन रहा और भारत की रैंक रही, भारत रहा इसमें दूसरे नंबर पर। तो ये था हमारा आज का संपूर्ण करंट अफेयर्स। आपको ये वीडियो कैसा लगा? और आपकी वीडियो किसी भी काम का रहा हो तो आप अपने मित्रों को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और याद रखिएगा, जब तक आपका एक सम्मिलित करंट अफेयर्स का PDF क्रिएट नहीं हो रहा है, तब तक इस करंट अफेयर्स को आपको इतनी बार पढ़ना है कि 15 मार्च तक हम आपको 12 महीने के पूरे करंट अफेयर्स, आज 3 महीने का हुआ, अगले वीडियो में फिर 3 महीने का, इसके बाद फिर 3 महीने का और फिर 3 महीने का। इस तरीके से हम आपको दिसंबर तक करंट अफेयर्स तैयार करा देंगे अगले 15 दिन के भीतर। और इसके बाद जैसे हम लोग फरवरी में 15 फरवरी पहुँचेंगे, तब तक हम लोग प्रयास करेंगे कि जनवरी और फरवरी का करंट अफेयर्स भी एक बार देख लें। और जब इतनी तैयारी हो जाएगी तो हम लोग सबसे लास्ट में जब मार्च का माह आएगा तो वार्षिकांक जिस पर लगातार काम कर रहे हैं उसके 3-4 बड़े बड़े फेमस संस्थाओं के वार्षिकांक को इस प्रकार व्यवस्थित करेंगे कि कोई भी प्रश्न किसी भी लेवल का हो, इन 4 टॉपिक से संबंधित आपसे बाहर न जाने पाए। और जब पेपर देने जाएं तो करंट अफेयर्स के जो आपके 5 या 6 प्रश्न पूछे जाएंगे उसमें एक प्रश्न आपका बाहर न जाने पाए। याद रखिएगा, इस बार इंटरव्यू वाला खेला नहीं होगा। अगर इंटरव्यू वाला खेला इस बार नहीं होता है तो निश्चित तौर पर एक एक प्रश्न मायने रखेगा। इंटरव्यू का खेला सब जानते हैं, किसी से छुपा नहीं है। आप लोग स्टूडेंट प्रोफेसर तैयारी कर रहे हैं, विज्ञापन का 51 का एग्जाम देने जा रहे हैं। 46, 47, 50 और 51 सब गवाए हैं, सबको पता है। और वो खेला नहीं होता है तो एक एक प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इसलिए आप लोग इस स्तर की तैयारी करिए कि एक भी गलती गुंजाइश मत रखिए। आप अगर कट ऑफ से 5 क्वेश्चन भी ऊपर रहते हैं तो आपका फाइनल सिलेक्शन निश्चित तौर पर होगा। इस बात को गार्ड मान लीजिएगा। इसलिए GS का एक एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है। आप सभी ने अपना मूल्य समय दिया, आप सभी का धन्यवाद। परीक्षा था परिवार आपके साथ इसी तरह यूँ ही जुड़ा रहेगा। धन्यवाद।